हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज़, आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करने आया हूँ कि आपकी जो फाइनल आंसर की है, जिन लोगों ने कुछ चैलेंज किए होंगे क्वेश्चंस को, वो तो फाइनल आंसर की आपकी रिलीज़ हो चुकी है। तो उसमें क्या चेंज हुआ है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। और कुछ क्वेश्चंस जो आपके चेंज नहीं हुए, कुछ क्वेश्चंस यानी जो ड्रॉप हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये एस ड्रॉप्ड के मीनिंग क्या होने वाले हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, तो डोंट वेरी। तो यहाँ पे आप जाके आप एक फाइनल आंसर की को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है पोस्ट चैलेंज आंसर की जॉइन CSR ने दिसंबर 22 और 20 जून 23, राइट। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ये NTA की जो वेबसाइट से यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और पहले आपको लाइफ साइंस का दिख रहा है, उसके बाद आपको ये केमिकल साइंस का दिखेगा, ठीक है। अभी तो हम केमिकल साइंस की बात कर रहे हैं, तो पहले हम केमिकल साइंस की देख लेते हैं। तो केमिकल साइंस के अंदर दो क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा इशू आ रहा था कि दो क्वेश्चंस रॉन्ग ही दिए गए थे, है ना। तो जो दो क्वेश्चंस आपको रॉन्ग ही दिए गए थे उसको ड्रॉप्ड कर दिया गया है। यानी ड्रॉप क्यों किया गया ये तो समझ में आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चन में गलती की गई थी। एक फिजिकल का क्वेश्चन था और एक इनऑर्गेनिक का, जिसमें लेंथेनाइट का क्वेश्चन था, आपके लेंथेनाइट एक्टिनाइट का क्वेश्चन था। तो वहाँ पे कुछ मिस्टेक्स, ऑप्शंस के अंदर कुछ मिस्टेक्स हुई थी, और फिजिकल का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर ऑप्शंस के अंदर मिस्टेक हुई थी। तो वहाँ पे आपको उस क्वेश्चंस को, उन दो क्वेश्चंस को उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पे दिख रहा है इसकी आईडी, यहाँ पे दिख रही है क्वेश्चन आईडी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। एक आपके लेंथेनाइट के है और एक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। अभी ड्रॉप्ड करे हैं तो इसमें किसको मार्क मिलेंगे और किसको मार्क नहीं मिलेंगे, ये थोड़ा हम समझ लेते हैं ना। तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही कि ड्रॉप के मीनिंग क्या हो रहे हैं। पहले तो क्या होता था कि भाई चलो क्वेश्चंस एक से ज़्यादा आंसर आ जाते थे कभी कभी। जैसे 2020 के अंदर, 19 के अंदर एक हुआ था मैग्नेटिक मोमेंट का जो क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने दो आंसर दे दिए थे, ठीक है। जिन्होंने यानी फर्स्ट किया होगा उसका भी करेक्ट है, जिन्होंने थर्ड किया होगा उनका भी करेक्ट है। तो यानी उनको दोनों को मार्क दिए गए थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, है ना, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था। बट यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन कर दिया गया है कि ड्रॉप। अब ड्रॉप के मीनिंग अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रॉप के मीनिंग क्या हो रहा है, कि क्वेश्चन ही गलत हो गया है। वहाँ पे तो क्या हो गया है, क्वेश्चन ही गलत दे दिया गया है उन्होंने, यानी ऑप्शन ही उन्होंने गलत दे दिया। और ऑप्शन अगर उन्होंने गलत दे दिए है तो वो उसके मार्क्स सबको तो नहीं देंगे। तो चाहे यहाँ पे तो जिसने अटेम्प्ट किया होगा तो उसको तो मार्क नहीं मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मी, है ना। तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ड्रॉप के मीनिंग ये हो रहा है कि अगर उनको मार्क देने होते थे तो वो ऑप्शन करेक्ट करके मार्क दे देते। यहाँ पे वो ऑप्शन लिख देते थे कि भाई ABC इज करेक्ट, जो भी आपने जो किया है उसके हिसाब से वो मेंशन कर देते थे यहाँ पे। बट जब भी वो ड्रॉप कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही गलती हो गई है। जब क्वेश्चन ही गलत हो गया है तो वहाँ पे अटेम्प्ट करने की बात तो आती नहीं थी, क्योंकि आपको लग रहा था कि क्वेश्चन में ही गलत है, कॉन्सेप्ट ही नहीं अप्लाइड हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो आपको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए था। एक बात ये क्लियर हो रही है। तो अगर आपने वो अटेम्प्ट कर भी लिया होगा, यानी अपने दिमाग के हिसाब से उसको अप्लाई करके आपने उसको करेक्ट करके कर लिया होगा, तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ से आपको ये मार्क ना मिले, है ना। और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया होगा उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। पर जिन लोगों ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, जो एक्टिनाइट्स के अंदर दिया गया था, यूरेनियम O2 का, और फिजिकल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया गया था, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ही थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही थी। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे प्रॉब्लम दिखती है उनको तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। अब क्या होता है कि हिंदी में उन्होंने थोड़ा सही दिया था बट इंग्लिश में उन्होंने गलत दिया था, और वो कंसिडर करते हैं कि भाई इंग्लिश में अगर कोई गलत हो गया है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। तो उन्होंने ये कंसिडर किया कि भाई क्वेश्चन ही क्या है, गलत है, आपको उसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसा उनका कहना हो सकता है मेरे हिसाब से ड्रॉप का, ठीक है। ये मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया उसको मार्क मिल जाए इसका, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट अगर वो ऐसा चाहते थे तो फिर वो ऑप्शन दे देते, जैसे लाइफ साइंस केस में उन्होंने ऐसा दे दिया, जैसे यहाँ पे उन्होंने 2 and 4 कर दिया है, 2 and 4 कर दिया, राइट। और यहाँ लाइफ साइंस में भी एक क्वेश्चन को ड्रॉप किया, यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हुआ होगा। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप करने का मीनिंग ये है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा तो वहाँ पे उनको मार्क नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर हो सकता है कि मार्क दे भी दे, ऐसा है। बट ये हम हमारे हिसाब से अभी सोच रहे हैं कि होपफुली ऐसा होगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था कि वो मैच ही नहीं हो रहे थे ऑप्शंस, और अब ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे थे तो उनका कहना है कि भाई आपने अटेम्प्ट क्यों किया है जब क्वेश्चन ही रॉन्ग हो था।
तो आपने इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी तो जब हमारा स्कोर कार्ड आ जाएगा, यानी जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि क्या होने वाला है। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव पार्ट था मुझे, जहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जहाँ आपने चैलेंज किए होंगे क्वेश्चंस में, तो जहाँ पे आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन को और कुछ क्वेश्चंस में आपको लग रहा था कि ये चैलेंज करना चाहिए, तो कुछ लोगों ने किया था चैलेंज, उसमें ये चीज़ हाईलाइट होकर आई है। ठीक है, तो देखेंगे इस पे क्या सॉल्यूशन निकलने वाला है। जैसे कि यूजीसी नेट के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि इंग्लिश में सही था बट हिंदी में गलत दिया था। यहाँ पे अपोजिट हो गया है कि हिंदी में थोड़ा सही दिया था और इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, तो उस पर भी हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यानी एक आगे चल के कुछ मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप से इसको प्रोसीड करना चाहिए। तो यूजीसी के अंदर भी ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस में गलती हुई थी और उन्होंने इसको क्लेम किया है, बट देखते हैं अगर वो अपनी गलती मान लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है और सारे स्टूडेंट को उसके मार्क मिल जाएंगे फिर। ठीक है, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव पार्ट थी, आप भी ज़रूर जाके इसको देखिए कि आपने जो क्वेश्चंस किए थे, होपफुली इससे पहले तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा कि आपको मार्क कितने आ रहे थे, बट कुछ 2-1 क्वेश्चन चैलेंज वाले थे जो रॉन्ग थे और उस पर बहुत सारे लोगों ने करा भी होगा चैलेंज कि हमने अटेम्प्ट कर लिया है, अब हम इसका क्या करें, है ना। कि जैसे कि ABCD की जगह पे AED कुछ ऐसा ऑप्शंस दिया गया था, E पहले आ गया था और बाद में B आ गया था, तो टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से, तो उस वजह से ही शायद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपको देते रहूँगा। ठीक है, आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि अब ड्रॉप के मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वो मार्क्स देंगे या आपको नहीं देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।